हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 7.0 में, जहां आज हम बात करेंगे बंगाल बोर्ड क्लास 6 का लेसन 1। इसके वीडियो को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा भी दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे पहले देख लें। आज वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हुई है ना, आज उन सब को सॉल्व किया जाएगा और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया भी जाएगा। तो हमारे लेसन का नाम है इट ऑल बिगन विथ ड्रिप ड्रिप और ये है लेसन 1। इसकी क्वेश्चन आंसर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इन एक्टिविटीज़ को। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो वीडियो समझाया गया है आप उसको पहले देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या है। अब एक्टिविटी 1 में है यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव्स को मैंने चूज़ करना है यानी टिक करना है। तो चलिए देखते हैं। ए नंबर क्या है, द टाइगर टुक शेल्टर नियर द हाउस ऑफ। जो टाइगर था, शेल्टर शेल्टर यानी मतलब पन्हा ले रहा था कहाँ पे, ठीक है। तो टाइगर जो था वो कि कहाँ पे पनाह ले रहा था, ओल्ड वुमेन के जो दीवार है उसके पीछे बैठा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द टाइगर टुक शेल्टर नियर द हाउस ऑफ एन ओल्ड वुमेन, ठीक है, एन ओल्ड वुमेन। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर है द ओल्ड वुमेन वाज। जो ओल्ड वुमेन जो थी वो कैसी थी, सॉफ्ट स्पोकन थी, इल टेम्पर थी। जी हाँ, इल टेम्पर थी, आपने सही कहा, इल टेम्पर थे, ठीक है। अब देखिए सी नंबर में आते हैं। द टाइगर थॉट ड्रिप ड्रिप वाज। अब जो टाइगर सोच रहा था कि ये जो बारिश की बूंदे हैं, ड्रिप ड्रिप है, वो क्या है, क्या सोच रहा था टाइगर, क्या सोच रहा था। एक नंबर में क्या दिया हुआ है, द कंसेंट फॉलिंग ऑफ रेन। दो नंबर में क्या दिया, द नेम ऑफ अ मैन। तो 3 नंबर का इसका जवाब सही होगा। 3 नंबर अ क्रिएचर। टाइगर क्या सोच रहा था कि ये क्रिएचर है, डेंजर क्रिएचर। डी नंबर में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। भोलेनाथ वाज अ फार्मर, वेबर अ पोटर। भोलेनाथ जो था वो एक पोटर था, यानी जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाता है वो था पोटर, ठीक है, भोलेनाथ। आइए हमारा एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड पुट द नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। 1 इज डन फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग करना है, ठीक है, यानी कौन कौन सा इवेंट कब हुआ है उसको नंबरिंग करना है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2 में। देखिए यहाँ पे जो है नंबरिंग करना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए एक 4 नंबर में क्या है, 1 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर में होगा आपका 4, 2 नंबर में होगा आपका 2, ठीक है, ये होगा आपका 5, ठीक है। एक दिया हुआ है पहले से, उसके बाद आपका होगा 6 और फिर क्या होगा आपका लास्ट वाला, क्या होगा, लास्ट वाला आपका जो होगा 3 होगा, ठीक है। ये लास्ट में जो है ये 3 होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का 1 नंबर क्या है, 1 नंबर 4 नंबर वाला, अ टाइगर वाज काउट इन अ स्टॉर्म, ठीक है। जो टाइगर था वो एक तूफान में फंस गया था। दूसरा नंबर हम लोगों का कौन सा है, दूसरा नंबर जो है हम लोगों का वो 2 नंबर है। देखिए 2 नंबर, द टाइगर टुक शेल्टर आउटसाइड एन ओल्ड वुमेन्स हट, ठीक है। तो दूसरा नंबर जो है वो 2 नंबर ही है। अब तीसरा नंबर हमारा कौन सा है, तीसरा नंबर हम लोगों का जो है एकदम लास्ट में, ठीक है, 6 नंबर, द ओल्ड वुमेन वाज इल टेम्पर्ड दैट नाइट। और हम लोग का जो है 4 नंबर जो है पहला नंबर में हो जाएगा, सी पुश हर बेड अराउंड द रूम टू कीप इट ड्राई, ठीक है। और हम लोग का जो है 6 नंबर कौन सा होगा हम लोगों का, ठीक है। अब आते हैं, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3 को। अच्छे नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 3 देखते हैं, आंसर क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, व्हाट डू यू थिंक वुड भोलेनाथ्स रिएक्शन बी इफ ही न्यू दैट द एनिमल हडल्ड इन द डार्क वाज एक्चुअली अ टाइगर। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि क्या होता जब भोलेनाथ का रिएक्शन क्या होता अगर भोलेनाथ को पता होता कि जो झोपड़ी का बाहर जो बैठा हुआ है टेक लगा के, ठीक है, वो असल में उसका डंकी नहीं था, टाइगर था। अगर वो जानता पहले से कि वो टाइगर है तो भोलेनाथ का रिएक्शन क्या होता, आप अपना आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए आंसर,
If Bholenath had known that the animal huddled in the dark was actually a tiger, he would have run away in fear from that place. अगर भोलेनाथ को पता होता पहले से कि वहाँ पे जो है बाघ बैठा हुआ है, तो भोलेनाथ डर जाता और उस जगह में जाता ही नहीं और भाग जाता। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा एक्टिविटी 4 में आते हैं अब। ठीक है, अब एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ब्लैंक्स है उसको भरना है। तो चलिए करते हैं। एक नंबर में क्या दिया हुआ, ए नंबर में, द टाइगर वॉज फ्राइटेंड बिकॉज जो बाघ था वो डर गया था। किस लिए डर गया था? ठीक है, ही थॉट, इसमें होगा क्या, भरते हैं ए नंबर, ही थॉट ड्रिप ड्रिप मस्ट बी अ टेरिबल क्रिएचर। जो बाघ इसलिए डर गया था कि वो सोच रहा था कि ये जो ड्रिप ड्रिप है वो एक टेरिबल क्रिएचर है। ठीक है, बहुत ही भयानक क्रिएचर है। बी नंबर, भोलेनाथ वाइफ स्क्रीम इन फेयर व्हेन, भोलेनाथ का जो वाइफ थी वो कब डर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर का आंसर देख लीजिए, ये होगा सी डिस्कवर अ टाइगर टाइड टू अ ट्री। ठीक है, जब सुबह में उठकर जाती है बाहर में तो देखती है गाछ में क्या, उसका बाघ बांधा हुआ, तभी वो डर जाती है। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा है लेसन तो आप जाकर लेसन पहले पढ़ लीजिए, तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, सी नंबर, डिस्टर्बेड एंड कन्फ्यूज बाय द पीपल द टाइगर। अब जो टाइगर था वो लोगों से कन्फ्यूज होकर क्या करने लगा था, चीव थ्रो द रोप एंड रन अवे टू द जंगल। वो लोगों को देखकर डिस्टर्ब हो गया था और डिस्टर्ब होकर क्या करने लगा, अपने रस्सी को चबा लिया था, काट दिया था, काट कर जंगल की तरफ दौड़ गया था। ये आपको याद रहे, ये आपको जितना सारा है सब आपका लेसन में दिया गया है, वहाँ से देख करके भरना है, अलग से कुछ इसमें नहीं लिखना है। डी नंबर, भोलेनाथ अनाउंस प्राउडली डेट। अब भोलेनाथ क्या है, घमंड से बता रहा था, प्राउडली बता रहा था। ठीक है, एकदम हक से। अब क्या बता रहा था, ही हैड कैप्चर द टाइगर लास्ट नाइट। क्या बता रहा था कि उस टाइगर को जो था उसने ही पकड़ा था। अब ये प्राउडली से बता रहा था कब, जब वो शेर जंगल की तरफ भाग गया था तब। आइए हमारा एक्टिविटी 5 की तरफ। एक्टिविटी 5 में क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए नंबर, व्हाई डिड भोलेनाथ ब्रिंग द टाइगर होम। भोलेनाथ ने क्यों शेर को जो था बाघ को अपने घर लेकर आ गया था। देखिए यहाँ पे आंसर इसका ये होगा, भोलेनाथ ब्राउड द टाइगर होम बिकॉज इन द डार्क ही थॉट द टाइगर टू बी हिज डंकी। भोलेनाथ ने अपने टाइगर को इसलिए लेकर आ गया था कि वो सोच रहा था कि वो उसका एनिमल है, डंकी है। ठीक है, क्वेश्चन बी, व्हाट मेड द नेबर्स कम रनिंग आउट ऑफ देयर हट्स। जो आसपास के जो पड़ोसी थे वो क्यों दौड़कर आ गए भोलेनाथ के घर के पास। ठीक है, झोपड़े के पास। तो आंसर आपका ये होगा, द स्क्रीम इन फेयर ऑफ भोलेनाथ्स वाइफ डिस्कवरिंग द टाइगर मैड द नेबर्स केम रनिंग आउट ऑफ देयर हट्स। जब सुबह में उठकर देखती है भोलेनाथ की वाइफ, ठीक है, घर से बाहर निकलती तो देखती क्या है, पेड़ में उसका बाघ बांधा हुआ है, शेर बांधा हुआ है, तो चिल्ला पड़ती है। तो जब वो चिल्लाती है तो आसपास के जितने भी पड़ोसी होते हैं वो दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। वाई वर द विलेजर्स रिलीव, वाई कब, क्यों। ठीक है, जो आसपास के जो पड़ोसी थे वो क्यों, लोग कैसे रिलीव होते हैं यानी राहत पाते हैं, कब, तब राहत पाते हैं। द विलेजर्स वर रिलीव बिकॉज द टाइगर रेन अवे टू द जंगल। जब शेर रस्सी को चबा लेता है, काट कर जंगल की तरफ भाग जाता है, तब जो है गांव वाले थोड़ा राहत पाते हैं, सांस में सांस आता है उनका। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड भोलेनाथ फॉर हिज ब्रेवरी। जो किंग था, जो राजा थे, वो भोलेनाथ को कैसे भोलेनाथ को ब्रेवरी का रिवॉर्ड कैसे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा, आंसर देख लीजिए, द किंग रिवॉर्डेड भोलेनाथ बाय मेकिंग हिम कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी। ही ऑल्सो गैव हिम अ ह्यूज हाउस टू लिव इन। अब किंग जो है इनसे खुश होकर, भोलेनाथ से खुश होकर क्या करता है, उसको कमांडर इन चीफ बना देता है अपने आर्मी का, और उसको एक बड़ा सा ह्यूज हाउस भी दे देता है रहने के लिए, उसको और उसकी वाइफ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एक्टिविटी 6 की तरफ। ये रहा हमारे एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 हम लोगों का क्या कह रहे हैं, देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ आपको ट्रू और फॉल्स, अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। अगर आप सही और गलत सोचते हैं तो सही अगर है तो आपको स्टेटमेंट देना है, और अगर फॉल्स भी है तो आपको फॉल्स क्यों है उसके लिए भी आपको स्टेटमेंट देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
ए नंबर में क्या कह रहा है, भोलेनाथ डिड नॉट नो हाउ टू राइड अ हॉर्स। भोलेनाथ नहीं जानता था कि हॉर्स कैसे राइड किया जाता है, घोड़ा कैसे चलाया जाता है, भोलेनाथ को ये नहीं पता था। तो जी बिल्कुल नहीं पता था उसको, तो ये जो है ट्रू है। ठीक है, अब चलिए स्टेटमेंट देख लीजिए। आई डोंट नो इफ आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ हॉर्स। अब चलिए बी नंबर, द किंग सेंड भोलेनाथ अ मैग्निफिसेंट एलिफेंट। जो राजा था भोलेनाथ को क्या भेजा था, एक बड़ा सा हाथी भेजा था। जी बिल्कुल ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि देख लेते हैं स्टेटमेंट। द किंग सेंड भोलेनाथ अ मैग्निफिसेंट स्टैलियन, यानी किंग जो था उसको घोड़ा भेजा था, हाथी नहीं, स्टैलियन घोड़ा। स्टैलियन मतलब एक घोड़ा होता है एक प्रकार का। ठीक है, सी नंबर, द एनिमी सोल्जर्स वर हैप्पी टू सी भोलेनाथ। अब जो एनिमी सोल्जर्स थे वो भोलेनाथ को देखकर खुश हो गए थे या दुख हो गए थे, तो यहाँ पे बोला खुश हो गए थे, नहीं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, खुश नहीं हुए थे। स्टेटमेंट देख लीजिए, द एनिमी सोल्जर्स वर एस्टोनाइज्ड टू सी अ वाइल्ड लुकिंग मैन टाइड टू अ फेयर स्टैलियन, यानी वो दुख हो गए थे, खुश नहीं, तो ये फॉल्स होगा हमारा। क्वेश्चन डी, तो चलिए देखते हैं, भोलेनाथ डिफेट द एनिमी सोल्जर्स सिंगल हैंडेडली। जी बिल्कुल ये ट्रू है, जैसे भी किया है मगर उसने किया था हैंड। ठीक है, तो आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं। He had defeated his state all by himself against 8,000 enemy soldiers। ठीक है, अकेला ही उसने सबको भगा दिया था, अब चाहे वो जैसे ही भगाए, तो ये ट्रू है। आइए हमारे एक्टिविटी 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं एक्टिविटी 7 में क्या है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो जितने भी न्यू वीडियो हैं बंगाल बोर्ड की तरफ से वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो एक्टिविटी 7 चलिए देखते हैं क्या है। वाई वॉज भोलेनाथ फुल ऑफ डिस्पायर, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बता रहा है। तो ए नंबर में क्या है, वाई वॉज भोलेनाथ फुल ऑफ डिस्पायर। भोलेनाथ जो था वो क्यों घबराया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्यों डरा हुआ था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, आंसर देख लीजिए, ये होगा ए नंबर का, भोलेनाथ वॉज फुल ऑफ डिस्पायर बिकॉज द किंग हैड गिवन हिम द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिज स्टेट बट ही डिड नॉट इवन नो हाउ टू राइड अ हॉर्स। ठीक है, अब वो क्यों घबरा गया था, क्योंकि भोलेनाथ को जो था, राजा जो था, उसको ड्यूटी दे दिया था। किस चीज़ का ड्यूटी, कि आपको जो है हमारे स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। हालांकि जबकि बात ये है कि भोलेनाथ को घोड़ा भी राइड करना नहीं आता था, इसलिए वो बेचारा परेशान था कि वो कैसे जंग लड़ेगा। बी नंबर में क्या है देखते हैं, हाउ डिड हिज वाइफ हेल्प हिम टू ओवरकम हिज ट्रबल। भोलेनाथ की वाइफ ने भोलेनाथ को कैसे इनकरेज किया था, यानी कैसे उसको, उसका जो ट्रबल, बेचारा वो परेशान था, उसको कैसे उसने दूर किया था, उसका कैसे हेल्प किया था भोलेनाथ का उसको वाइफ ने। तो चलिए आंसर देख लीजिए, ये होगा, भोलेनाथ वाइफ टाइटली tied him to the horse with a rope and also gave him mental support। अब भोलेनाथ की जो वाइफ थी उसको घोड़े से टाइट से बांध दी थी उसको। ठीक है, घोड़े से, क्योंकि उसको राइड नहीं आता था, रस्सी से बांध दी थी। एंड ऑल्सो गेव द मेंटल सपोर्ट, और उसको मतलब उसको इंक्रेज भी की थी कि नहीं कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, ये वो। तो ठीक है, उसको मतलब बढ़ावा दी थी। ठीक है, तो चलिए डी नंबर देख लेते हैं। डू यू थिंक भोलेनाथ कुड ट्रूली बी कॉल्ड अ लेजेंडरी कैरेक्टर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यह क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी यहाँ पे सी नंबर बाकी है, व्हाट मेड द एनिमी सोल्जर्स ग्रेटली स्कैर्ड। अब जो एनिमी जो सोल्जर्स थे वो डर गए थे, क्यों डर गए थे। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर, द एनिमी सोल्जर्स वर ग्रेटली स्केर्ड टू सी अ वाइल्ड लुकिंग मैन टाइड टू अ फेयर स्टैलियन वेविंग ब्रांचेस एक्साइटेडली। ठीक है, तो जो एनिमी सोल्जर्स थे वो इसलिए डर गए थे क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि स्टैलियन घोड़ा पे एक जंगली इंसान जो है, जंगली तो था, क्योंकि जब वो पेड़, भोलेनाथ जब सोच रहा था कि मैं पेड़ का टहनी पकड़ के झूल जाऊंगा और घोड़े से उतर जाऊंगा, तो उसका तो वो जो टहनी था उसके हाथ में आ गया था टूट के, और वो लहराते हुए आ रहा था। वो बात अलग है कि वो डर के जा रहा था, डर रहा था, मगर एनिमी जो थे वो सुने नहीं थे कि वो डरा हुआ है। ठीक है, तो एनिमी क्या, एनिमी देख रहे थे कि स्टैलियन घोड़ा में एक जो बहादुर है वो
बंधा हुआ रस्सी से आ रहा है, बहुत स्पीड में लहराते हुए तलवार आ रहा है, ठीक है। तो उसको देख करके वो लोग ज़्यादा जो थे डर गए थे, ठीक है। सोल्जर्स, एनिमी सोल्जर्स तो जो थे वो डर चुके थे और डर कर क्या किए, वो भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर डी, डू यू थिंक भोलेनाथ कुड ट्रूली बी कॉल्ड अ लेजेंडरी कैरेक्टर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या हम भोलेनाथ को लेजेंडरी कैरेक्टर मान सकते हैं, और अगर मान सकते हैं तो क्यों मान सकते हैं, आपको रीज़न बताना होगा, और अगर नहीं मान सकते हैं तो क्यों नहीं मान सकते, वो भी आपको रीज़न बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए हालांकि उस वो जो था 8000 एनिमी को भगा दिया था, मगर वो तो लेजेंडरी नहीं माना जा सकता ना उसको कैरेक्टर, क्योंकि वो एक्चुअली में बहादुर नहीं था, वो डरपोक था, ठीक है। क्योंकि उसने जब लड़ाई नहीं किया था। तो देखिए इसका आंसर ये होगा, आई थिंक भोलेनाथ कुड नॉट ट्रूली बी कॉल्ड अ लेजेंडरी कैरेक्टर एज ही वॉज नॉट रियली अ ब्रेव मैन एंड ही डिड नॉट डू एनी फाइट एट ऑल। मैं सोचता हूँ कि भोलेनाथ जो था वो सही में सच्चाई अगर देखा जाए तो वो लेजेंडरी कैरेक्टर नहीं था, वो एक बहादुर इंसान नहीं था, कतई नहीं था। ही वॉज नॉट रियली अ ब्रेव मैन, वो बहादुर इंसान नहीं था, क्योंकि उसको घोड़ा भी चलाने नहीं आता था, ठीक है। और उसने फाइट भी नहीं किया था, और अगर फाइट करता तो वो बिल्कुल हार ही जाता। 8000 एनिमी के सामने वो अकेला क्या करता, हार जाता, ठीक है। तो वो जो था ब्रेव मैन, यानी कि वो बहादुर नहीं था। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जो एक्टिविटीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने हमारे वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।